राजूरा के इन्फेंट इंग्लिश स्कूल में शर्मसार कृत्य करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर राजूरा में महाआक्रोश मोर्चा निकाला गया। राजूरा के नामांकित इन्फेंट जीसस कॉन्वेंट में आदिवासी छात्राओं पर अनैतिक कृत्य का मामला पूरी तरह गर्मा चुका है। जैसे ही खबर प्रकाश में आई, हर तरफ हड़कंप मच गया है। मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना ने मानव जाति को शर्मसार कर दिया। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, जहां पालक मंत्री ने जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन को जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। और वहीं नागपुर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक के साथ राजूरा में पहुंचकर हर स्थिति का अवलोकन किया। और आज इसी घटना को लेकर महाआक्रोश मोर्चे का आयोजन इस तपती धूप में निकाला गया और बड़ी संख्या में जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा तथा ऐसा कृत्य करने वाले नराधमों को फांसी देने की मांग लगातार नारे लगाकर कर रहे थे। इस मोर्चे में सभी समाज के सभी वर्ग के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे, जिसमें युवक, युवती, पुरुष एवं बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। और इस दौरान पूरा राजूरा शहर बंद दिखाई दे रहा था, एक भी दुकान कहीं से खुली नहीं थी। मोर्चे के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इस कारण राजूरा शहर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और इस आक्रोश मोर्चे के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा था। पत्रकारों के समक्ष एवं सीटीवी के प्रतिनिधि के सामने इस महाआक्रोश मोर्चे में शामिल आंदोलनकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी शर्मसार करने वाली घटना राज्य में क्या देश में कहीं नहीं हुई है और न कहीं सुनाई दे रही है। इन मासूम नाबालिग छात्राओं के साथ बेहोशी की हालत में जो घिनौना कृत्य पाशविक प्रवृत्ति के नराधमों ने किया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप स्वयं सुनिए इस संबंध में उन्होंने कैसे अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की। इन्फेंट जीसस कॉन्व्हेंटमध्ये जो निंदनीय प्रकार घडलेला आहे तो अत्यंत अशोभनीय आहे आणि त्याच्याच निषेधार्थ आज 18/4/2019ला भव्य असा मोर्चा राजूरा येथे काढण्यात आलेला आहे। आज टोटली राजूरा हा बंद आहे आणि ह्या बंदमध्ये संपूर्ण समाज बांधव त्या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि हे जी घटना घडलेली आहे ही एक मानवतेला काडीमा फासणारी घटना आहे आणि जे काही दोषी आहे त्या दोषींवर फाशीची शिक्षा व्हायला पाहिजे, कठोरातली कठोर शिक्षा त्यांना व्हायला पाहिजे अशी समस्त जनतेची मागणी आहे। हमारे नेता बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस बेटी के साथ में इतना अन्याय हो रहा है। सरकारी हॉस्टल में जो हमारी बच्चियां पढ़ती है उनके साथ में लैंगिक शोषण किया जा रहा, बलात्कार किया जा रहा है। ये कब तक होते रहेगा? हमारे आदिवासी लोगों के साथ में क्यों? एक बार दिल्ली में मुझे पूछा गया था कि आप आदिवासी लोगों के साथ में क्यों? हमारे ओबीसी SC ST ये समाज के साथ ही इतना लैंगिक शोषण और अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक इस राज्य के 12 लाख आदिवासियों को घर के बाहर निकाल दिया गया। अब कब तक हम सहन करते रहेंगे? इन लोगों को ना कोर्ट न्याय दिला सकता, ना हम कोई न्याय नहीं दिला सकता। हम लोग ऐसे दरिंद्र को चौराहे पे खड़े रख के उनको जिंदा जलाना चाहिए, तभी ये काम पूरा हो जाए। शाळेच्या संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे। पोलीस प्रशासनाने FIR दर्ज करण्यास नकार दिलेला आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने एक तक्रार दाखल झालेली आहे, बाकीच्या तक्रारी घेण्यास त्यांनी नकार दिलेला आहे। म्हणून आम्ही पोलीस प्रशासनाचा सुद्धा निषेध करतो आणि त्याचप्रमाणे जे दोषी आहेत त्यांचे संस्थाचालक असो, कर्मचारी असो, इतर जे सगळे दोषी आहेत त्यांच्यावर अॅट्रॉसिटी ॲक्ट लावण्यात यावा। पास्को कायद्याअंतर्गत ही सगळी चौकशी करण्यात येईल। हा भयंकर असा महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठा गुन्हा आहे की ज्याने गुंगीचं औषध देऊन बलात्कार केलेला आहे। हा कुठल्याही क्रूर कर्मापेक्षा मोठा कर्म आहे। म्हणून आमची सगळ्या आदिवासी समाज संघटनांची मागणी आहे की दोषीवर योग्य ते कारवाई करून पीडित मुलींना न्याय देण्यात यावा आणि फाशीच्या शिक्षेपर्यंत यांना पोहोचवण्यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न करण्यात यावा। इन्फंट जीससमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या चिमुकल्या मुलींवर, लहान मुलींवर बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा करणाऱ्या जे दोषी आहेत त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, कठोर कारवाई झाली पाहिजे।
या सगळ्या आरोपींच्या विरुद्ध सगळ्यात पहिले म्हणजे फास्ट ट्रॅकमध्ये हा मामला चालवायला पाहिजे अशी आमची जनविकास सेनेची मागणी आहे. आणि सबळ पुरावे पोलिसांनी या संदर्भात गोळा करावे, कोणतेही कमजोर पुरावे सोडू नये. फास्ट ट्रॅकवर खटला चालवण्यात यावा, विशेष कोर्टाची याच्यासाठी स्थापना करण्यात यावी आणि तातडीनं या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे. आज निघालेल्या या जन आक्रोश मोर्चाला आमचं जाहीर समर्थन आहे. या संस्थेचे संस्थापक असतील, इथले प्रकल्प अधिकारी असतील आणि इथले पोलीस निरीक्षक असतील, हे सर्वच्या सर्व या प्रकरणामध्ये यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे दोषी आहेत. त्यांच्यावर सुद्धा कठोर कारवाई झालीच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे आणि या मोर्चाला आमचा पाठिंबा. ते राजुऱ्यामध्ये घडलेला या मुलींवरती अतिप्रसंग महाराष्ट्राला काळीमा फासणारा आहे. म्हणून आज आदिवासी संघटनेसोबत इतर सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष या सगळ्या लोकांनी मिळून एक मोठा महाराष्ट्र सरकारच्या विरुद्ध मोर्चा काढला. दोषीवरती फाशीची कारवाई झाली पाहिजे. जे संबंधित जेवढेही दोषी आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. म्हणून आज सगळ्या सामाजिक राजकीय संघटनांनी मिळून राजुरामध्ये एक मोठा आक्रोश मोर्चा काढला आहे. आमचा संघटन सुद्धा या मोर्चामध्ये सामील आहे आणि दोषीवरती कारवाई झाली नाही तर हा आंदोलन, हा मोर्चा सातत्याने सुरू रहणार. और अंत में इस घटना की जांच के बाद ऐसा कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है.